शादी के बाद नेता प्रतिपक्ष प्रथम बार कार्यालय में पधारे हैं। मैं नेता प्रतिपक्ष का स्वागत राष्ट्रीय जनता दल की सभी साथियों की तरफ से, आम जन की तरफ से आप सभी मीडिया बंधुओं के सामने मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं और परिवार सदा सुखी रहे, संपन्न रहे, बिहार का नेतृत्व कायदे से होता रहे, गरीब, अनाथ, असहाय जो पूरे बिहार का मान्यवर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी की तरफ देख रहा है, उनके प्रति जो विश्वास प्रकट किया है, मुझे आशा है कि कभी विश्वास नहीं टूटेगा और राष्ट्रीय जनता दल पूरी मुस्तैदी और ताकत के साथ आपके सहयोग में सदा खड़ा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः स्वागत अभिनंदन करता हूं और आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि मीडिया के सामने अपने चंद शब्दों को रखने की कृपा करें। सब लोगों को, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पोर्टल मीडिया के सभी हमारे साथी, सभी लोगों ने बधाई दी, आशीर्वाद दिया। इसके लिए हम तहे दिल से आप सब लोगों को दिल से अपने और अपने धर्मपत्नी की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत दिन से लोग पूछते रहते थे कि कब होगा, तो सब हो ही गया और आप सब लोगों के लिए सरप्राइज भी रहा। और आज पहले हम लोगों ने सोचा था कि शादी को लेकर के काफ़ी लंबा एक जो है पार्टी ऑफिस आए हुए काफ़ी दिन हो गया था, गैप हो गया था, तो हम लोगों को विचार में था कि पार्टी ऑफिस जो है जा करके अपना काम वाम देखें, क्योंकि असल मुद्दा जो है, जो असली संघर्ष जो है, वो जनता का कल्याण कैसे हो, बिहार के लोगों का दुख दर्द हम सब मिलकर के राष्ट्रीय जनता दल परिवार के लोग कैसे दूर करें उनके दर्द को और उनकी आवाज़ को कैसे हम लोग बुलंद करें। हम लोग शुरू से ही कहते रहे हैं कि हमारी जो पार्टी है A to Z की पार्टी है और लगातार चाहे कोई धर्म हो, कोई जात हो, कोई मजहब हो, कोई जातियां हो, सब लोगों को साथ लेकर के हम सब लोगों का प्रयास है कि हम सबको साथ लेकर के आगे बढ़ें। अभी फिलहाल में जो भी सर्वेज आ रहे हैं, एजेंसीज की रिपोर्ट आ रहे हैं, दुख होता है ये सुन करके कि बिहार हर सूचकांक में फिसड्डी है, पिछड़ा है, गरीब है, यहाँ के नौजवान बेरोजगार हैं, कहीं कारखाने नहीं हैं, कहीं फैक्ट्री नहीं है, कोई आईटी सेक्टर नहीं है, कोई आपका फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर दिन प्रतिदिन जो है बदतर होता जा रहा है, भ्रष्टाचार थानों से लेकर के ब्लॉक लेवल तक बढ़ चुका है। तो आने वाले समय में हम लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती है, लेकिन मौजूदा सरकार में जो लोग बैठे हैं, जो दुहाई देते थे कि क्या था, हम जब सवाल पूछते थे क्या था उसका छोड़िए, अभी क्या है बताइए, तो आज जो है वो भी कह रहे कि बिहार तो फिसड्डी है, पिछड़ा है, गरीब है, आगे बढ़ाना होगा बिहार को, विशेष सहायता चाहिए होगा बिहार के लिए। तो मेरा सवाल है, भाई करेगा क्या? आप तो मान ली कि आपने कोई काम नहीं किया, तभी सबसे अंतिम पैदान पे है। और जब काम नहीं किया तो आप ही भारत में आपके मंत्री हैं, भारत सरकार में आप सहयोगी हैं, आप कहते हो डबल इंजन,
तो आप देख लीजिए, कल्पना कीजिए कितने साल हो गए। 40 में से 39 MP बिहार ने दिया। हम लोग भी 22 MP जीत के गए थे UP 1 में। बिहार को 1,44,000 करोड़ का पैकेज लालू जी ने दिया। 4-4 कारखाने रेलवे के दिए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों का जाल बिछा 22 MP होते हुए। अब तो भैया आपके 40 में से 39 आप तो सरकार को नचा सकते हो। क्या कर रहे हैं ये लोग जो चुन करके गए? सब लोग देख रहा है कितने साल से इनके मिली जुली सरकार है। लेकिन आप सवाल पूछ रहे हैं, आप दुहाई दे रहे हैं भारत तरक्की नहीं कर सकता जब तक बिहार नहीं तरक्की कर सकता। जो हम लोग कहते रहे इतने दिन से, जिसको आप नकारते रहे, आज खुद स्वीकार कर रहे हैं और मान रहे भाई अपने ही आप से। वो तो आप ही की सरकार है, भारत में भी NDA की सरकार है, बिहार में भी NDA की सरकार है। फिर भी बिहार को विशेष पैकेज नहीं, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। यानी आप चाहते ही नहीं है। कौन करेगा ये? और आजकल आप देखिएगा बिहार में खाद को लेकर कितनी बड़ी समस्या हो गई। बिहार सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिए, कहीं नहीं मिल रहा है खाद। तो विश्वकुमार के जरिए जो भी मिल रहा है, रात के 2-2 बजे से लोग लाइन लगाए हुए हैं, मारा मारी हो रही है। बताइए, हमारा कृषि प्रधान राज्य है, कृषि पे हम लोग निर्भर करते हैं, यहाँ तो कुछ है नहीं। और उस पे भी किसानों पे इतना अत्याचार किया जाता, कियोस्क है एकदम। खाद है तो महंगा मिल रहा, नहीं मिल रहा लोगों को। तो ये किसकी जिम्मेवारी है? आप इसमें भी फेल रहे हैं, शराबबंदी में भी फेल रहे हैं, कारखाना लगाने में भी फेल रहे हैं, रोजगार देने में भी फेल रहे हैं, बिहार को विकसित करने में भी फेल रहे हैं। हर सूचकांक में आप पीछे से अव्वल नंबर पाते हैं। शिक्षा में तो चौपट ही हो गया। अब तो ऐसा लगता है यूनिवर्सिटी का अगर देख लें तो भाई अलग ही युद्ध चल रहा है। प्रभावित कौन हो रहा है? बिहार का भविष्य प्रभावित हो रहा है, छात्र नौजवान प्रभावित हो रहे हैं, छात्राएं प्रभावित हो रही है। आप बताइए, 3 साल में भी ग्रेजुएशन नहीं होता। मुख्यमंत्री के सामने एक लड़के ने सवाल पूछा, 6 साल हो गया, उसका कोर्स नहीं कंप्लीट होता। मुख्यमंत्री कहते चलो यहां से निकलो। अब बताइए, वो लड़का बिहार में पढ़ेगा या दूसरे राज्य में जाके पढ़ेगा? बिहार का पैसा बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा बाहर? यही बात तो हम लोग लगातार कहते रहे। शिक्षा, चिकित्सा सब जो है पूरी तरीके से इन लोगों ने चौपट कर दी है। अब हम लोग नई ऊर्जा के साथ, हमने पहले भी घोषणा की थी, बहुभोज का तो पर्सनल चीज हुआ, तो परिवार के लोग जो हैं डिसाइड कर रहे हैं कि कब देना है, कहाँ देना है। लेकिन वो तो खरवास के बाद होगा। लेकिन पार्टी ने जो कार्यक्रम तय किया था और हमारा जो संघर्ष था बेरोजगारी हटाओ, उसको लेकर के आने वाले समय में हर जिले बिहार के हम लोग बेरोजगारी हटाओ यात्रा पे भी हम लोग निकलेंगे। और उसके बाद पटना में हमने जैसा अनाउंस किया था पहले भी कि एक बेरोजगारी रैला जो है पटना के गांधी मैदान में हम लोग करेंगे। अब खरवास मकर संक्रांति आएगी तो उसकी तैयारी में हम लोग सब लोग लगेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, जोड़ेंगे, सरकार को रियल पिक्चर जो है असली ज़मीनी हकीकत उससे वाकिफ कराएंगे। बताइए 19 लाख कहाँ गया? हर साल लोग 19 लाख रोजगार देते थे। आश्चर्य की बात है, जब पद खाली पड़ा हुआ है, हमको विभाग में ज़रूरत है हैंड्स की,
तब भी आप नौकरी देने में असफल, इससे रद्दी सरकार क्या हो सकता है? अब आप कल्पना कीजिए, हमको माइक उठाने के लिए एक हाथ चाहिए, है कि नहीं? हमको माइक उठाना है लेकिन उठ ही नहीं रहा, तो इतना बेकार आलसी सरकार हो ही नहीं सकता, रद्दी सरकार। आप हाथ तो हिलाइए, कहीं कुछ नहीं, धांधली हो जाता। कोई परीक्षा में सनी लियोनी टॉप कर जाती है, तो कोई अनुपमा है केरल की एक्ट्रेस, वो पास हो जाती है। कैसे चलेगा इसे? और हेल्थ में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा नीति आयोग के रिपोर्ट को। अब नीति आयोग का चेयरमैन कौन है भाई? प्रधानमंत्री। कुछ लोग उन्हीं पे सवाल उठा रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के लोग, कि भाई थोड़ा मापदंड बदल दिया जाए तो बिहार हर चीज में 1 नंबर हो जाएगा। मतलब गधे के ऊपर शेर का मुखौटा पहन लीजिए तो गधा शेर बन जाएगा। यही बात है, यही क्या क्या कहा जा रहा है बिहार में। तो इसलिए हम लोग सोचे कि काफ़ी दिन जो गैप हो गया था पार्टी ऑफिस आ करके, और जगदा बाबू जी ने जो पार्टी को संभाला है, लोगों को जोड़ा है, एक राष्ट्रीय जनता दल को लोग जो है एक नई नज़र से लोग देख रहे हैं। परिवर्तन, और समय के साथ साथ परिवर्तन ज़रूरी है। हर एक प्लेटफॉर्म पर बूथ से लेकर के सोशल मीडिया तक जो है लोग एक्टिव कैसे रहें, पार्टी आगे कैसे बढ़े, किसी भी जगह हमारा पार्टी कम संसाधनों के बावजूद भी हम कैसे आगे बढ़ें, लोगों के बीच हम कैसे अपना प्रभाव बढ़ाएं, इसके लिए लगातार सब लोग, पार्टी के नेता सब लोग जो हैं, कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते हैं। और सब लोगों का, अब बताइए, पार्टी भी तो मेरा परिवार है, बड़ा परिवार है। अब लोगों का इतना प्यार, इतना उत्साह, अभी आवास में भी इतने लोग दिन रात लोग जो हैं आशीर्वाद देने लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ भी हमारी जो माताएं बहनें हैं जिस हिसाब से गीत गाए, आशीर्वाद दिया, आरती उतारी, तो ये दिखाता है कि हमारे कंधे पे एक बड़ी जिम्मेवारी है, और इस जिम्मेवारी को बखूबी हम लोग ईमानदारी से, जितना बल है पूरी क्षमता लगा करके इनकी उम्मीदों पे ही खड़ा नहीं उतरेंगे, बल्कि बिहार की समस्याओं को भी दूर करने में योगदान देंगे। सीएम 22 तारीख से यात्रा पर निकल रहे हैं, नाम दिया गया यात्रा। अब समाज सुधार यात्रा पे, यात्रा तो करते ही रहना चाहिए, निकलते रहें, उस पर हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। देखिए, मुख्यमंत्री को तो जनता के बीच रहना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी जनता के बीच तो नहीं रहते, अधिकारियों से घिरे रहते हैं। समाज से ज़्यादा तो इनके सरकार के लोग ही सुधर जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आप बताइए, अब लेसी सिंह वाले मामले में, या शराब में कृषि मंत्री के भाई पकड़े गए, किसी पे कोई कार्रवाई हुई है क्या? 75 घोटाले हो गए इनके राज्य में। 2 लाख करोड़ का हिसाब किताब नहीं है सीएजी की रिपोर्ट में। 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ रुपया अगर हो तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है। लगभग सरकार का बजट के बराबर है एक बजट जो पेश करती है। 2,32,000 होता है, ऐसे कुछ होता है। 2 लाख करोड़ रुपए का हिसाब ही किताब नहीं है, 2 लाख करोड़ का। इसको ही सुधार दो। नहीं, देखिए, अब देखिए, हम लोग तो हर एक एफर्ट कर रहे हैं, जाके हम मिले भी मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि भाई जल्दी 2-4 दिन में, आप लोग भी थे वहीं, कि 2-4 दिन में जो है सर्वदलीय बैठक जो है वो बुला ली जाएगी।
लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं आई है। आखिर आपको जब आपको पता है कि ये नेशनल इंटरेस्ट में है, स्टेट के इंटरेस्ट में है, ह्यूमन इंटरेस्ट में है जाति जनगणना, तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं भाई? किस बात का ऑल पार्टी मीटिंग होगा? हमारा यही कहना है, जब ऑल पार्टी मीटिंग आप कहते करवा देते, क्यों नहीं करवाया? और उसकी जरूरत भी कहाँ है जब विधानसभा विधान परिषद से 2-2 बार पारित करा दिया गया, ऑल पार्टी नहीं किया ना। हम केंद्र को भेज दिए और आप जो है नहीं कराने। ऑल पार्टी क्या है? तो डीले टैक्टिस है। दिस इज ओनली अ डीले टैक्टिस। लेकिन फिर भी हम थे कि भाई 2-4 दिन में अगर हो भी जाएगा तो हर्ष क्या है, फिर से बैठ लेंगे। लेकिन अब 2-4 दिन अब क्या, अब तो इतना हो गया। बीजेपी का दबाव में नीतीश कुमार है। अब आप दबाव में किसके हैं नहीं है, अब तो तीसरी नंबर की पार्टी है, तो कहाँ रहेंगे आप ही ना जानते हैं। तीसरा नंबर के पार्टी का कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो कहाँ उनका स्थान है, वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो कमजोर मुख्यमंत्री हैं, थके हुए मुख्यमंत्री हैं, इनसे बिहार संभल नहीं रहा। जो है महिलाओं का वो बढ़ा के 21 साल कर दिया है केंद्र सरकार ने शादी के लिए। आप तो शादी कर लिया, महिलाओं का इससे बढ़ गया। नहीं तो इसमें बुराई क्या है? और आजकल तो बहुत कम ही लोग जो हैं अब 18 साल की उम्र में लोग शादी करते हैं। धीरे धीरे परंपरा धीरे धीरे अब तो बदलाव तो हो ही रहा है। अब इसमें तो 18 में तो ये कहा जाता अडल्ट है, इस वजह से पहले था, क्योंकि हम मान ही रहे हैं कि मेच्योर है, अडल्ट है, बड़ा हो गया। अब 21 हो, अब इसमें किसी को इसमें हर्ज नहीं होना चाहिए। महिलाओं को जागरूक करना, महिलाओं को कर रहे हैं कि शराबबंदी को सफल बनाना है, तो महिलाओं को आगे आना होगा, महिलाओं को आगे आना होगा। लगभग 50% जो है खर्च का राशि है तो बिहार सरकार ने खर्च नहीं की है, और जो महिला अपराधी बिहार में 9वें नंबर पर। नहीं, इसमें क्या खर्च किया नहीं किया है आप लोग देखिए ना, बिहार की स्थिति क्या है। बजट का पैसा तो खर्च नहीं पड़ता, 7 तो सरेंडर कर देते, 15%। जो खर्च करती है